नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 शैक्षिक योग्यता परीक्षा वर्ग 8 के लिए जो होता है उसका प्रश्न पत्र। और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम साइंस के 35 प्रश्न को देखे थे, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न। जैसा कि आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान में भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आता है और किस टाइप का प्रश्न आता है। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में दिया रहता है, हम हिंदी में बता रहे हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। इसमें जो सही चिन्ह लगाया गया है एक विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सही मानेंगे। अगला है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 38वां प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन हो जाएगा? सिद्धू कान्हू। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? बंगाल। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था कहाँ से? गुजरात से। गुजरात में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी तरह से अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोजगार। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन सा नहीं है? इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कोयला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैंसर उपचार की औषधियाँ। अगला है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? बैंक। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? जो होता है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में। अगला है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो ये होगा पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी संगठन बनाना। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं आगे। भारत में विविध सेवा प्राधिकार प्रभावी है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 से। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद का महत्व। 67 सहकारिता एक संगठन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक संगठन। 68 नंबर का है कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निम्न में कौन सा है? 68 का हो जाएगा राइट आंसर कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। अगला, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस तरह से सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैथ के प्रश्नों को देखेंगे।